हज़रात गिरामी, वक्त नमाज ज़ोहर भी करीब है और लंगर की डेगे भी आपकी मुंतज़िर हैं। दोनों तरफ रास्ते हैं, चॉइस आपको करना है और हमारे लिए तो दोनों चॉइस है, नमाज भी और नियाज भी। जी, हम खुश अकीदा सुन्नी है, हम ना नियाज छोड़ेंगे। थोड़ा आप जोर से बोलो, ना हम नियाज छोड़ेंगे। थोड़ा एक बार और, ना हम नियाज छोड़ेंगे ना हम नमाज छोड़ेंगे, हम दोनों करेंगे इंशाअल्लाह। तो बस मुख्तसर सी बात, तफसीली बातें करने का टाइम नहीं है। मैंने कुरान करीम की एक आयत मुबारका तिलावत की अल्लाह वालों की शान में, और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में मुतअद्दिद मकामात पर बड़े खूबसूरत अंदाज में बड़े अच्छे तरीके से अपने वलियों की, अपने सूफियों की शान बयान फरमाई। और अल्लाह वालों का तो मामला बहुत आला है, इस कदर आला है कि बरेली के आला हजरत ने जब सरकार सैयदना बड़े पीर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से जब कुछ अपनी तरफ से मोहब्बत भरे अंदाज से कुछ अकीदत पेश की, तो मेरे इमाम आला हजरत कहते हैं, वाह क्या मर्तबा है ए गौस शहबाला तेरा। इमाम कहते वाह, यानी जब कोई खूबसूरत चीज़ दिखती है तो लोग उसको देखकर वाह कहते हैं। तो आला हजरत के लफ्ज़ वाह से मालूम होता है कि गौसे पाक कितने हसीन होंगे, गौसे पाक कितने खूबसूरत होंगे। और ज़ाहिर सी बात है, गौस पाक की खूबसूरती का अंदाज़ा लगाने के लिए शॉर्टकट, गौस पाक की खूबसूरती का अंदाज़ा लगाने के लिए जब 2023 के दौरे हाजिर में गौस पाक के बेटे आले गौस और आले रसूल और शहजादे गौस आज़म और हुजूर की जितनी औलाद जब इतनी खूबसूरत है, तो जिसकी औलाद इतनी खूबसूरत होगी सोचो उनके बाप कितने खूबसूरत होंगे। तो अंदाज़ा लगा। तो आला हज़रत कहते वाह वाह क्या मर्तबा है ए गौस शहबाला तेरा। और मेरे इमाम कहते हैं, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, और सर भला क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आके वो है तलवा तेरा। तो आला हजरत ने सरकार गौसे पाक की बड़ी अच्छी शान बयान फरमाई, और मकाम गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बताने के लिए बहुत वक्त हमारे पास नहीं है। बस हमारे लिए इतना ज़रूरी है कि हम पूरी ज़िंदगी सरकार सैयदना बड़े पीर गौसे आज़म से मोहब्बत करें, इसलिए कि सैयदना गौसे आज़म पीरान पीर हुजूर की औलाद है, मौला अली की औलाद है, मौला इमाम हसन और इमाम हुसैन की औलाद है। और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने मेरी औलाद से मोहब्बत की गोया उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने औलाद रसूल से मोहब्बत की उसने हुजूर से मोहब्बत की, और जिसने हुजूर से मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की। तो लिहाजा हर किसी के लिए ज़रूरी है कि वह हुजूर के अहले बैत से मोहब्बत करे, हुजूर की आल से मोहब्बत करे, हुजूर के सहाबा से मोहब्बत करे, सलफ सालिहीन औलिया उम्मत से मोहब्बत करे, क्योंकि इस्लाम से मोहब्बतों का दर्स देता है, इस्लाम मोहब्बतों का पैगाम देता है। और याद रखें, सैयदना बड़े पीर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूरी जिंदगी अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल किया, हुजूर की शरीयत पर अमल किया। तो लंगरे गौस खाने वालों, जुलूसे गौसिया में आने वालों, कम से कम इस जुलूस के इख्तिताम से ये पैगाम लेकर जाओ, जब तक जिंदा हयात रहेंगे कोई नमाज तर्क नहीं करेंगे, किसी तरह के गुनाह के करीब नहीं जाएंगे, बल्कि उन्हीं कामों को हम सर अंजाम देंगे जो कामों के लिए गौसे पाक ने हमें अपने हुजूर की शरीयत पहुंचाई है। हम तो जो हुजूर की जो शरीयत पहुंची है इन बुजुर्गों के जरिए पहुंची है, और दीन जो है वो बुजुर्गों के नामों से है। इस दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, इस दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं मुहियुद्दीन जिलानी, मुइनुद्दीन अजमेरी। तो दीन तो बुजुर्गों से है, दीन किससे है? कुछ लोगों का शातिर दिमाग नासिक रोड के अंदर वहाबियत को लाने में चल रहा है, लेकिन याद रखो जब तक नासिक रोड का सुन्नी जिंदा है, एक भी रहेगा तो इंशाअल्लाह ताला हजार गुस्ताखों पर भारी रहेगा। जब तक हम जिंदा हयात हैं इंशाअल्लाह कभी उनको उनके पैर जमाने नहीं देंगे, कभी उनका जाल बिछाने नहीं देंगे, क्योंकि हम मुस्तफा करीम के गुलाम हैं, आका हुजूर के आशिक हैं। जब तक जिंदा रहेंगे इस नासिक रोड को हर तरह की गंदगी से पाक रखेंगे, लोगों की बदअकीदगी से पाक रखेंगे। और अगर दुश्मन ताकतें हुजूर की अजमतों पर एतराज करते हैं, अगर दुश्मन ताकतें जुलूसे गौसिया पर एतराज करते हैं, तो उनको जवाब देंगे तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटेगा, जब बढ़ाए तुझको अल्लाह ताला तेरा, और मिट गए हैं मिटते हैं मिट जाएंगे आका तेरे, ना मिटे है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। तो इंशाअल्लाह बुजुर्गों का चर्चा किसी के करने ना करने से नहीं चलता,
ने अपने महबूबीन के जिक्र को बुलंद फरमाया है। गौसे पाक का जो नसब, जो सिलसिला है, जो खानदान है, वो इस पूरी दुनिया के लिए एक ही जुमले के लिए काफी है कि तेरे दीन, तेरे घर में, मेरे घर में जो दीन है, जो इस्लाम है, जो शरीयत है, जो कुरान की तालीमात है, जो हुजूर की सुन्नतें हैं, जो दीन का मियार है, जो दीन का जज्बा है, ये जितना जो कुछ है, ये सब हुजूर की औलाद का सदका है, ये सब हुजूर के लाडलों का सदका है, ये करबला वालों का सदका है। और यही मौला सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खानदान के चश्मो चिराग में से एक चमकते हुए चिराग का नाम सैयदना बड़े पीर गौसे आजम दस्तगीर है। तो लिहाजा गौस पाक की तालीम पे अमल करें और पूरी जिंदगी गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तालीमात पे अमल करके नमाज पंजगाना की पाबंदी करे। एक जुमला, हजरत गौस पाक ने 40 साल तक, क्या साल तक, जरा बोले बोले कितने साल तक? गौस पाक ने 40 साल तक इशा के वजू के एहतमाम के साथ नमाज फजर अदा फरमाई। और आज उनके नाम लेवाओं के मामला जब मालूम होते तो डर लगता है, 2-2 3-3 दिन बच्चे नापाक रहता है। नमाज को बुलाओ, कहते तहारत नहीं है, नापाक हूँ, पाक नहीं हूँ। नहीं बाबा, गौस पाक का गुलाम बेनमाजी नहीं है। गौस पाक से मोहब्बत करने वाला तो सबसे पहले नमाजी बनता है, और गौस पाक से मोहब्बत करने वालों के लिए ये सबसे ज्यादा मोहब्बत का आला दर्जा है कि तुम जिन सरदारों से मोहब्बत करते हो, कम से कम ये कोशिश करो कि उनकी तालीमात पर भी अमल करने वाले बने। आज मस्जिद अक्सा लज़ी बारकनाहु लहू लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर, ये कुरान के 15वें पारे सूरह बनी इसराइल की पहली आयत का दूसरा हिस्सा। मस्जिद अक्सा लज़ी बारकनाहु लहू लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। मस्जिदों की फजीलत अपनी जगह कुरान में है, मस्जिदों की अजमत अपनी जगह कुरान में है, लेकिन मस्जिद के अड़ोस पड़ोस में रहने वालों की फजीलत नहीं है, जमीन के हिस्से की फजीलत नहीं है। लेकिन मस्जिद अक्सा का मामला अल्लाह की बारगाह में इतना मकबूल और मंसूर है कि कुरान ने वैसे लफ्जों में कहा है, इलल मस्जिदिल अक्सा लज़ी बारकनाहु लहू लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। मस्जिद अक्सा की फजीलत तो बहुत आला है, उसके इर्द गिर्द जितने जमीन के टुकड़े हैं, वहां हर दिन रात अल्लाह की बरकतें बरसती है। और दुश्मन ताकतों को, इजराइल को हम ये ललकारना चाहते हैं, सुन, जब तक मुस्तफा के नाम लेवा जिंदा है, जब तक कुरान के फॉलोवर जिंदा है, जब तक हुजूर के नामोस पर पहरा देने वाले जिंदा है, इंशाअल्लाह उस वक्त तक मुस्तफा के गुलाम भी जिंदा रहेंगे। क्योंकि हमें मिटाने वाले आकर मिट गए, हमें मिटाकर मिटाने आने वाले करबला में शुहदा करबला अगरचे सब शहीद हो गए, लेकिन हुजूर की औलाद आज भी जिंदा है। बेशक बेशक। यजीद मिट गई, यजीद के नाम लेवा मिट गए, यजीद सोचो फिक्र वाले मिट गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जो चमकता हुआ चिराग जो करबला के मैदान से जो मदीना वापस हुआ, उसी चिराग की चमक दमक है कि पूरी दुनिया में इस्लाम चमक रहा है। तो खैर, हमारा ये यकीन है और याद रखें, वो बड़े बहादुर हैं, बड़े बेबाक हैं, इस कदर बेबाक है कि जो अपने ईमान के तहफ्फुज़ के लिए, और सुना एक जुमला, हम किसी से डरते खौफ नहीं करते हैं। फिलिस्तीन और मस्जिद अक्सा से हमारा जो संबंध है, हमारा जो रिश्ता है, वो ईमान का रिश्ता है। बोले किस किस का रिश्ता ईमान का है? बैतुल मुक़द्दस से रिश्ता है, हम सब का ईमान का रिश्ता है। इसलिए कि बैतुल मुक़द्दस की फजीलत इसलिए बहुत मकबूल है कि शब मेराज की शब जब हुजूर को अल्लाह ने मेराज अता की, तो यही वो मस्जिद है जहाँ पे हजरत आदम भी है, हजरत शीश भी है, हजरत इदरीस भी है, हजरत याकूब भी है, हजरत यूसुफ भी है, हजरत इस्माइल भी है, हजरत इब्राहिम भी है, और मुख्तसर जितने अंबिया है, सारे अंबिया सफ ब सफ इसी मस्जिद अक्सा में हुजूर के आने का इंतजार कर रहे हैं। सुनो, मस्जिद अक्सा की फजीलत क्या है? जहाँ पर मुख्तदी जितने नमाज के लिए खड़े हैं, वो सब के सब नबी हैं, और इस सारे मुख्तदियों का जो इमाम है, वो इमामुल अंबिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मस्जिद अल अक्सा, मस्जिद अल अक्सा, मस्जिद अल अक्सा, मुसलमानान आलम। बस इतना फर्क है, बस तकरीर खत्म। बस इतना फर्क है
कि वो जो वहां पर है वो हमसे ज्यादा ईमान के मामलात में आला दर्जा रखते हैं। बेशक तो बेशक। जो वहां पर है ना वो ईमान के दर्जों में से आला दर्जा रखते हैं। अरे बाबा माफ करना, कोई दिल पे बुरा ना लगने दे। यहां पर हम बीमारियों से डरते हैं, बुखार की गर्माहट से डरते हैं, सर्दी के नाक के बहने से डरते हैं, जिस्म के दर्द और तकलीफ से डरते हैं। लेकिन फिलिस्तीन की सरजमीन पर अल्लाह ने बुज़दिलों को पैदा नहीं किया, अल्लाह ने वहां पर ऐसे कलंदरों को पैदा किया है, ऐसे बहादुरों को पैदा किया है कि जहां पर हर बच्चा अपने हाथ की कलाई पर अपना नाम लिखता है, ताकि जब मैं बैतुल मुक़द्दस के लिए जब शहीद हो जाऊं तो मेरे ढूंढने के लिए मेरे माँ बाप को तकलीफ ना हो। जिसको अपनी शहादत की खबर है कि मैं प्यासा शहीद कराया जाऊंगा, मैं भूखा शहीद कराया जाऊंगा, कितना आला दर्जे का ईमान है। तू पबजी खेलने में बिजी है, तू फ्री फायर खेलने में बिजी है, इंस्टाग्राम की सुर्खियों में बिजी है, स्नैपचैट की चैटिंग में बिजी है, व्हाट्सएप की गंदगी में बिजी है, यूट्यूब की सुर्खियों में बिजी है, गूगल की गंदगी में बिजी है। लेकिन तेरे सरजमीन पर जो तू बचता है, इसी सरजमीन पर एक फिलिस्तीन ऐसा भी है कि जहां के बच्चे बच्चे बैतुल मुक़द्दस के लिए जानों को देने का जज्बा रखते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुसलमानान आलम, मस्जिद अल अक्सा। बस हमने करबला का मंजर न देखा, हमने करबला वालों की कुर्बानी न देखी, हमने उलमा से सुना करबला में ऐसे हालात हुए, हमने किताबों में पढ़ा करबला में ऐसे हालात हुए, ये सारे हालात सुने हैं। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, जब बैतुल मुक़द्दस का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला एक छोटा सा बच्चा, जुमले में तवज्जो दे, जब बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला एक फिलिस्तीनी छोटा सा बच्चा इतना बहादुर है तो सोच अली का पोता अस्कर कितना बहादुर होगा। शोहदाए करबला, शोहदाए इस्लाम, फैजाने शोहदाए इस्लाम। जब बैतुल मुक़द्दस के लिए जवान अली अकबर, उसकी जवानी तो अल्लाह, जिसकी जवानी पर हमारी नस्लें कुर्बान है, नस्लों की नस्लें कुर्बान है, दुनिया जहां की सारी तरक्कियां कुर्बान है। मौजूदा दौर 2023 में फिलिस्तीन की मोहब्बत और चाहत है, बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए जब नौजवान का जज्बा शहादत ऐसा है तो सोच हुसैन के अकबर का जज्बा कैसा होगा। बेशक सुभान अल्लाह अल्लाह। वाले हैं, अल्लाह वाले हैं। अल्लाह ने उन्हें बहुत, मैं तो कहता हूँ चॉइस, अल्लाह की चॉइस है अहले फिलिस्तीन। अल्लाह ने पसंद किया है अपने दीन की बका के लिए। हम भी तो है ना पबजी में बिजी, फ्री फायर में बिजी, आशिकी में बिजी, लड़कियों की आशिकी में बिजी, तेरी वाली मेरी वाली में बिजी, कॉलेज के चक्करों में बिजी, स्कूलों के बेड पर बिजी, दुनिया जहां की बुराइयों में बिजी। हम भी तो लगे हुए हैं, लेकिन फर्क इतना है कि तुमने दिल दुनिया से लगा कर रखा है और अहले फिलिस्तीन का दिल आज भी अस्सा अस्सा बोलता है। बेशक बेशक। बस आप उनके लिए दुआ करें, उनकी आफियत की दुआ करें, उनकी सेहत की दुआ करें, उनके दर्जात के मजीद इजाफे की दुआ करें, और जब तक जिंदा रहे इस दीन मतीन पर कायम रहे, और बस अल्लाह उसके रसूल के अहकाम पे अमल करे। मेरे नजरों से मैं कहता हूं इंसानियत ये नहीं है, एक बहुत कीमती जुमला, इंसानियत ये नहीं है कि तुम्हें चंद अपने चॉइस वाले इंसान नजर आए। इंसानियत का मतलब यही है कि हर दर्द में तड़पने वाला इंसान आपको नजर आए, इसका नाम इंसानियत है। इंसानियत का मतलब यह नहीं कि बाप अच्छा है बेटा अच्छा नहीं, इंसानियत का नाम यह नहीं कि भाई अच्छा है छोटा अच्छा नहीं, इंसानियत का नाम यह नहीं कि गरीब अच्छा है अमीर नहीं, इंसानियत का नाम यह है कि हर इंसान जो दर्द में तड़पता है उसके साथ खड़े होने का नाम ही इंसानियत है। जी बेशक। ये मैंने शॉर्टकट में बता दिया। तब हम जो है हुजूर अलैहिस्सलाम की जो शरीयत हम तक पहुंची है उस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और कोशिश करेंगे कि 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे। क्या वक्त की पढ़ेंगे?
एक शेर है, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दरो दीवारों के साए में। मौलाना हारून रशीद साहब किबला, मौलाना आजाद साहब किबला और स्टेज पर जितने उलमा आइम्मा तशरीफ फरमा, उनकी खास तवज्जो, आले रसूल जनाब निजाम मास्टर साहब और आप पूरे सिंदर पार्टी के जो है तमाम जिम्मेदारान हजरात और तमाम जुलूस में आए लोगों की खास तवज्जो। इस शेर की तफसीर और तस्वीर हमने न देखी थी, न तफसीर देखी न तस्वीर देखी। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दरो दीवारों के साए में, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दरो दीवारों के साए में, नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। बेशक बेशक। इसकी तस्वीर अगर देखनी है तो बैतुल मुकद्दस को देखिए कि जहां दुनिया जहां का बारूद है, दुनिया जहां की मिसाइल है, लेकिन तकद्दुस और तहफ्फुज़ करने वालों का ईमान इतना आला दर्जे का है कि जान चली जाए कोई बात नहीं, बस ऐसा न जाए, यही ईमान है। जी बेशक। तो लिहाजा नमाजों की पाबंदी करें, अच्छे अमाल करें। बहुत तफसील से तकरीर करने का समय नहीं है, बस हम पैगाम देना चाहते हैं। क्या पैगाम? इंसानियत के नाम पुरअमन तरीके से रहे, एक दूसरों का सम्मान करें, एक दूसरों से प्यार और प्रेम करें, क्योंकि हमारा देश भारत भी यही हमें पैगाम देता है कि सबसे मोहब्बत की जाए, सबसे अकीदत की जाए। ये तो भारत का मोहब्बत का मेयार है, लेकिन दीन का मेयार क्या है? दीन का मेयार क्या है? दीन का मेयार ये है, प्रॉफिट पैगंबर फरमाते हैं कि तुम जब मुझको फॉलो करने वाले हो तो तुम्हारा ईमान यही कामिल है कि तुम अपने से भी मोहब्बत करो, गैरों से भी मोहब्बत करो। बेशक बेशक। दीन है। लोग क्या समझना इस्लाम को? इस्लाम तो पुरअमन दीन है, इस्लाम तो मोहब्बतों का पैगाम व आदेश देता है, इस्लाम तो इंसानियत। और याद रखें, आतंकवाद का, दहशतगर्दियों का सबसे पहले बाइकाट अगर किसी जात ने किया है, जुमले बहुत कीमती, तकरीर खत्म। अगर आतंकवाद और दहशतगर्दी संगठनों का सबसे पहले किसी ने विरोध किया है, उस जात का नाम मदनी ताजदार महबूबे परवरदिगार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है, जिन्होंने सबसे पहले अरब धरती पे पड़ने वाली दहशतगर्दी को खत्म किया और अरब से लेकर दुनिया के कोनों कोनों तक उनको फॉलो करने वालों को यही पैगाम दिया कि बस अमन शांति प्रेम प्यार से रहना ही सच्चा दीन है। बेशक बेशक। बस हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, न दहशतगर्दी को पसंद करते हैं, न आतंकवाद को पसंद करते हैं, न नफरतों को पसंद करते हैं, न बगावतों को पसंद करते हैं। इस्लाम तो मिटाया, इस्लाम तो आया ही है इन तमाम बुराइयों को मिटाने के लिए। तो लिहाजा नमाजों की पाबंदी करें, अच्छे अमाल करें, माँ बाप की खिदमत करें। अभी ज़ोहर की अज़ान होगी, कुछ देर बाद नमाज पढ़े। ऐसा नहीं कि डेक का ऊपर का क्या कहते हैं उसको, ढक्कन, हाँ वाह वाह, जैसे हटा खुशबू फटी, हवाओं को चीरती हुई नाक से टकरा गई, अब मन ललचा गया, न्याज की तरफ जाओ कि नमाज की तरफ जाओ? अगर नमाज पढ़ लूंगा तो न्याज रह जाएगी, खत्म हो जाएगी। खाऊंगा क्या? बेगम को बोल के आया, टेंशन न बोला, मैं खा के आऊंगा। अगर यार नमाज के चक्कर में न्याज नहीं चलेगी तो बेगम बोलेंगे कहू तुमने बोले थे ना खा के आएंगे, अब बाहर से खा के आओ। तो ये टेंशन और फिक्र में ये मत समझना कि न्याज खाएंगे फिर नमाज पढ़ेंगे। जिसको जैसे मौका मिले, चाहे पहले खाओ बाद में खाओ, लेकिन नमाज ज़ोहर जरूर पढ़ के जाओ। ये भी कह दिया, ये भी कह दिया, पहले खाओ चाहे बाद में खाओ, लेकिन नमाज ज़ोहर पढ़कर जरूर जाओ। और सुन्नी तो बहुत दीवाना बाबा, बहुत दीवाना बाबा, इस कदर दीवाना है। हजरत तुम कितनी भी लंबी चौड़ी तकरीर करो, अपने से सब छूट जाएंगी, न्याज छुट्टी नहीं बाबा। बोले हजरत महीना भर से इंतजार करते हैं, 11वें वाले गोस्पा की न्याज आने वाली है, तो भाई छोड़ने का इसलिए है। और न्याज खाने वाला भी पूरा पूरा हक अदा करे, न्याज खाने वाला भी पूरा पूरा हक अदा करे। वो जो खानका है गौसे आजम के बाहर जो एक कुत्ता बैठता था और बारगाह गौसे पाक के लंगर की जो हड्डियां उसको दी जाती थी, वो हड्डियां खाके इस कदर पावरफुल हो गया कि जब एक गाय पर, देखा गौस पाक की बारगाह में, जब एक गाय के ऊपर जब शेर हमला करने लगा, एक गाय के ऊपर जब शेर हमला करने लगा, तो कुत्ते ने देखा कि शेर का गाय पे हमला करना अत्याचार है, तो कुत्ता इतना ताकतवर हुआ कि गाय को बचाने के लिए शेर को फाड़ दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम ये है, बोले इस्लाम। एक गाय को शेर की खुराक होने से गौस पाक के कुत्ते ने क्या किया? क्या किया? शेर पे जो छला लगाई का कम बखत, गाय को खाएगा तू,
हुआ कि वो कुत्ते ने उस गाय का बचाव करके सिर को फाड़ दिया। तभी तो मेरे इमाम कहते हैं, क्या दबे के जिस पर हो हिमायत का पंजा तेरा, क्या दबे के जिस पर हो हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बस माँ बाप की खिदमत करें, नमाजों की पाबंदी करें। मुझे जो वक्त दिया गया था वो वक्त हो चुका है। अब इंशाअल्लाह ताला दुआ होगी और उसके बाद इंशाअल्लाह न्याज और नमाज दोनों होगी। अल्लाह पाक हमको अमल की तौफीक अता करे। एक बेहतरीन मोहब्बतों के साथ एक नारा सब बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे ना। अब भले भूखे प्यासे है, जिस्मानी तौर पे कुव्वत कुछ भी नहीं है, लेकिन ईमान वालों के पास ईमान और रूह की कुव्वत है माशाअल्लाह। एक नारा बुलंद हो जाए। कौन कौन तैयार है जरा बताओ? अच्छा सब तैयार है माशाअल्लाह, सभी तैयार है। मतलब नारे के लिए भी तैयार है, लंगर के लिए भी तैयार है और नमाज ज़ोहर के लिए भी तैयार है। क्या समझदार लोग हैं बाबा, मैं तो तुम पे फिदा हो जाऊं। सुन्नी ईमानदार है ना। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ईमानदार है, सुभान अल्लाह। बस मोहब्बतों की जरूरत है। एक नारा मोहब्बतों के साथ इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूलुल्लाह, नारे हैदरी, नारे गौस, नारे गौस, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, हक मुईन, या मुईन, हक मुईन, या मुईन। ये हो गए नारे। अब जो सबसे अजीम नारा है वो हुजूर की जात का नारा है और इसमें सबको अपने अपने जो सलामत हाथ है, जो सलामत जो है ना, सलामत हाथ। क्या भूखे ऐसे हो गए? नहीं ना, स्ट्रॉन्ग। क्या है स्ट्रॉन्ग? क्या है? हाँ, ये हाथों को सब उठाएंगे। मैं किसी को नहीं देखूंगा कौन मस्जिद के गेट पे खड़ा, कौन किधर खड़ा, किसके हाथ उठे कि नहीं उठे, लेकिन अल्लाह अलिमुल गैब है। एक नारा हो जाए हुजूर की मोहब्बत के खातिर इंशाअल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौस, नारे तकबीर, नारे तकबीर। इस्लाम जिंदाबाद, भारत देश जिंदाबाद, भारत देश जिंदाबाद, भारत देश जिंदाबाद। आखिरी नारा मैं कहूँगा लब्बैक, आप कहेंगे या अक्शा। डरेंगे क्या? घबराएंगे क्या? हम तो इंशाअल्लाह ताला हर मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। दस्त तो दस्त है, दरिया में न छोड़े हमने। दस्त तो दस्त है, दरिया में न छोड़े हमने। बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। जी बेशक। लब्बैक, हाथों लब्बैक 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 अक्सा, लब्बैक। मस्जिद अक्सा से जिसका ईमान का रिश्ता है वही हाथ उठाएगा। लब्बैक 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 लब्बैक। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रसूलुल्लाह। चालने में कोई गलती हो माफ कीजिए। मेरी तरफ से फकीर इरफान रज़ा कादरी की तरफ से तमाम नासिक रोड के बसने वाले खुशअक़ीदा ईमान वालों को और तमाम सर्वधर्म सारे धर्म के लोगों को बहुत बहुत बड़े पीर गौस पाक पीराने पीर की 11वीं शरीफ बहुत बहुत मुबारक हो।